इंदौर में पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ ही घरेलू कामकाजी महिलाओं को भी साइबर अपराधी अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें होम अरेस्टिंग से लेकर करेंसी के नाम पर टास्क पूरे करने की लालच देकर हजारों रुपए ठग लेने के दो अलग अलग मामले साइबर अपराध शाखा में दर्ज किए गए हैं और बैंक खातों को भी सीज किया गया है। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला को मेल प्राप्त हुआ था, जो कि अभिषेक दत्ता और ऐलेश मन के नाम से मेल आया था। जब उन्होंने उस मेल पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप से जुड़ गई थी और पीड़ित महिला के खाते में कुछ क्रिप्टो करेंसी आ गई थी। उन क्रिप्टो करेंसी को नगद राशि में तब्दील करने के लिए महिला को कहा गया था कि 40,000 की राशि वो खाते में डाले। जब महिला ने 40,000 सामने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किए तो कहा गया कि 30,000 और ट्रांसफर करें और इस तरह से महिला समझ गई कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और पूरे मामले में साइबर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायत की गई। पुलिस ने जिस खाते में रुपए ट्रांसफर किए थे उसे पूरी तरह से सीज कर दिया है। बिल्कुल, आज थाना मल्हारगंज में एक कंप्लेंट हुई है जिसके तहत एक महिला है, उनको 26 अप्रैल को एक उनके ईमेल पर एक लिंक अननोन नंबर से एक जो लिंक आया था और जो लिंक है जिस मेल से आया था वो मेल अभिषेक दत्ता @gmail.com और alice.mon@gmail.com ये दो मेल आईडी है, उनसे उसको मेल आया था और ये आवेदिका को साइबर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक लिंक भेजा गया था, जिस पर जब आवेदिका ने क्लिक किया तो वो टेलीग्राम के थ्रू एक ग्रुप से जुड़ गई और इस ग्रुप के जो लोग थे वो और भी लोग थे उस ग्रुप में, उनको 7 टास्क दिए जाते थे जिसमें से 3 टास्क उनको पूरा करने होते थे। तो इस महिला ने जब 3 टास्क पूरे किए तो इस महिला को के खाते में कुछ क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट्स आए, जिसके बाद में जब महिला ने इसमें अपने प्रॉफिट के लिए कहा तो उसको बताया गया कि इसमें अगर वो और क्रिप्टो करेंसी में और खेलती है और निवेश करती है तो उसका अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इसके बाद फिर महिला ने क्रिप्टो करेंसी को और इन्वेस्ट किया और इसके बाद जब फ्रॉडस्टर ने उसे और इन्वेस्टमेंट के लिए कहा तो महिला ने अलग अलग समय में कुल 46,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए उस अकाउंट में। इसके बाद में जब महिला ने अपने प्रॉफिट के लिए बोला तो जो फ्रॉडस्टर है उसने ये बताया कि अगर वो महिला का अकाउंट जो फ्रीज हो गया है और अगर वो 30,000 रुपए और देती है तो उसको उसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा प्लस वो पैसे भी उसको पूरे मिल जाएंगे। तो इसके बाद में उस महिला को शक हुआ और उस महिला ने इसकी शिकायत साइबर हेल्प डेस्क में करी, जिसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसका संज्ञान लेके उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई है और उसके अकाउंट को, जो फ्रॉडस्टर का अकाउंट जो एसोसिएटेड उससे है, उसको भी फ्रीज करने की कार्यवाही प्रारंभ कर ये एक बहुत क्लासिक केस है। आजकल इस तरह का जो खासतौर पे इंदौर और महानगरों में इस तरह के काफी सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि लिंक के माध्यम से या एप्स के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है और जिसके बाद में उसी के माध्यम से जो है उनसे किसी ना किसी थ्रू पैसा निवेश कराया जाता है। तो जिसके बाद जब भी वो पैसा निवेश कर देते हैं उन्हें प्रॉफिट का लालच दिया जाता है या कई बार उनको जॉब के लिए लालच दिया जाता है। इस तरह से वो जब भी उसमें निवेश करते हैं तो वो पैसा फ्रॉडस्टर तत्काल उस पैसे को निकाल लेते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। पीड़िता ने साइबर हेल्प डेस्क से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को पाकिस्तान से जनरेटेड एक नंबर के माध्यम से फोन कॉल आया था। कॉलर के द्वारा स्वयं को पुलिस अधिकारी बताते हुए प्रीत के बेटे को रेप केस में राहत देने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और एक ऑडियो कॉल भी सुनाया गया जिसमें एक बच्चा रो रहा था और कह रहा था कि माँ मुझे बचा लो, लेकिन पीड़िता को अपने बेटे की आवाज पर संदेह हुआ। तब जाकर महिला ने तुरंत साइबर हेल्प डेस्क की मदद ली और पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला का बच्चा अन्य राज्य में रहकर पढ़ाई कर रहा है। यदि महिला अपने बच्चे की आवाज नहीं पहचान पाती तो वो एक होम अरेस्टिंग के साथ ही धोखाधड़ी की शिकार हो सकती थी, लेकिन जागरूकता के कारण ही आज महिला साइबर अपराधियों से बच गई। एक महिला द्वारा शिकायत की गई कि थाना मल्हारगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला है और उसके द्वारा ये बताया गया कि एक अननोन नंबर से उसको कॉल आया और जो कॉलर है उसने ये बताया कि वो पुलिस ऑफिसर है और उसके लड़के को, मतलब महिला के लड़के को, एक रेप केस में अरेस्ट किया गया है और इसके एवज में उसने उस लड़के को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की उससे डिमांड करी।
इसके साथ ही साथ उसने एक वीडियो ऑडियो क्लिप भी महिला को बताया, जिसमें वो जो बेटा है, जिसमें वो एक लड़का है, वो बोल रहा है कि माँ मुझे बचा लो, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये लोग मुझे मार रहे हैं, इस तरह से वो बोल रहा था। तो महिला ने उसे ध्यान से सुना, और चूंकि एक माँ अपने बेटे की आवाज पहचानती है, तो महिला ने उसको लगा महिला को कि ये उसके बेटे की आवाज नहीं है। इस पर उसने साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत की, और इसके बाद हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला का जो ऑनलाइन कंप्लेंट है वो दर्ज कराई है। साथ में वो जो नंबर है, जिस नंबर से महिला के पास कॉल आया था, उस नंबर को भी हमने ट्रेस किया है, और वो नंबर जो है वो पाकिस्तान जनरेटेड नंबर है। और उसके माध्यम से हम, चूंकि इस तरह के फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लगातार इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम लोग इसके संबंध में कोशिश करेंगे कि इसको ट्रेस करके आरोपियों तक पहुंचा जा सके। सर, कितने साल का बच्चा है? बच्चा, और वह बाहर पढ़ता है। और महिला जो है वो डेफिनेटली इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो काफी सारे लोगों को रेंडमली टारगेट करते हैं, तो हमें लगता है कि उस महिला को भी इस तरह से टारगेट किया गया। जांच पड़ताल में नंबर की जांच हुई कि कहां से कोई, तो ये जो नंबर होते हैं जनरली ये इंटरनेट पर मिल जाते हैं, और बहुत कम दाम में ये कुछ समय के लिए नंबर्स जो है वो मिलते हैं, और इस नंबर्स के द्वारा फ्रॉड ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। और अब तक जो हमने पता लगाया है, इस तरह की जो नंबर्स हैं, आमतौर पर ये बिहार, झारखंड और राजस्थान की जो मेवात गैंग है, वो इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होती है। पुलिस ने पहले भी कार्रवाई करके कुछ लोगों को कभी अरेस्ट भी किया हुआ है। तो अभी हम कोशिश करेंगे, अगर इसका हमें क्लू मिलता है तो इसके ऊपर भी हम बैंक डिटेल्स और बाकी के माध्यम से अच्छी कार्रवाई। महिला को अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो पुलिस अधिकारी अपने आप को बता रहा था। एग्जैक्टली उसने प्लेस महिला को नहीं बताई थी। और ये जो फोन है, ये प्रथम दृष्टया हमें लग रहा था कि ये जो महिला के द्वारा बताया गया, जिस तरह से बता रहे थे, ये बेसिकली डिजिटल अरेस्ट का मामला है। और इस तरह के मामलों में व्यक्ति को साइकोलॉजिकली उसको दबाव में ला करके फ्रॉडस्टर ट्रांजेक्शन कराते हैं। 1 लाख रुपए की डिमांड।